हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे लकी बैम्बो प्लांट की केयर, इनकी प्रोपगेशन, हमारे सूखते पीले पड़ते हुए लकी बैम्बो प्लांट को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, साथ ही बदलते मौसम में लकी बैम्बो प्लांट पे क्या इफ़ेक्ट आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इनको कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन से साइड में इनको रखेंगे। सो ऑल अबाउट लकी बैम्बो प्लांट पे हम बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। और अगर आपके भी लकी बैम्बो प्लांट को सर्वाइव करने में मुश्किल हो रही है या इनके स्टेम्स और प्लांट पीले पड़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और भी नई नई इन्फॉर्मेटिव गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लें कि जिसे हम लकी बैम्बो प्लांट कहते हैं, ये रियल में बैम्बो प्लांट नहीं होते। ये ड्रेसियाना सैंडीरियाना फैमिली से आते हैं और लुक वाइज ये बैम्बो प्लांट की तरह हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे लकी बैम्बो प्लांट कहते हैं। लकी बैम्बो प्लांट अकॉर्डिंग टू फेंग शुई एंड वास्तु हमारे लिए काफ़ी शुभ होते हैं। ट्रॉपिकल फेंग शुई प्लांट होते हैं। लकी बैम्बो प्लांट हमारे घर के लिए प्रॉस्पेरिटी और गुड लक लेकर आते हैं। दैट्स वाई इसे हम अपने घर में रखना पसंद करते हैं। घर में, ऑफिस में इसे हम एज अ लकी प्लांट इंडोर हाउस प्लांट डेकोरेट करते हैं। बट इनकी केयर करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पर। अदरवाइज़ ये प्लांट जो होते हैं काफ़ी डेलिकेट होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं, लकी भी होते हैं, तो इनको हमें बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लकी बैम्बो प्लांट में ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कई बार इनके लीफ जो होते हैं येलोइश हो जाते हैं, इनके स्टेम्स भी रॉटेड हो जाते हैं या फंगस लग जाती है। तो इसका क्या हम मिस्टेक करते हैं और हमें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए इनकी केयर में, वो आज हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें, लकी बैम्बो प्लांट को ऑफिस में रखें या घर में रखें एज अ हाउस प्लांट, इनको ईस्टर्न कॉर्नर प्रोवाइड करें। एज अ वास्तु और फेंग शुई ईस्टर्न कॉर्नर लकी बैम्बो प्लांट के लिए काफ़ी सुटेबल होते हैं। लकी बैम्बो प्लांट प्रिफर इनडायरेक्ट सनलाइट, सो इनको जो रूम की डायरेक्ट विंडो ब्राइट लाइट होती है वहाँ भी नहीं रखना है। रूम के नेचुरल लाइट में हमें ईस्टर्न कॉर्नर में इनको स्टेबल करना है। और इनका जो सुटेबल टेम्परेचर होगा 65 डिग्री टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इनफैक्ट 18 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उससे कम या ज़्यादा होने पे थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करने लगते हैं और सरवाइव करने में मुश्किल आती है, तो उस टाइम हमें अलर्ट हो जाना है। लकी बैम्बो प्लांट की प्रॉपर केयर में डेली बेसिस में हमें ध्यान रखना है, प्लांट पे नज़र रखनी है कि कोई भी लीफ इनके येलो तो नहीं हो रहे हैं, स्टेम्स हमें रॉटेड या फंगस लगे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और वीक में एक बार हमें ये प्रोसेस करना है। इनको हमें बिल्कुल ही जो टैप होता है उसमें बहुत अच्छे से इनको रिंस करना है, बहुत अच्छे से क्लीन करना है। इनके रूट को भी थोड़ा सा हमें इस तरीके से हल्के हाथों से उसको रब करते हुए और पूरे प्लांट को अच्छे से वाटर में, फ्रेश वाटर में क्लीन कर लेना है। इसके बाद इनके जो कंटेनर है और इनके जो कलरफुल पेबल है, इसको भी हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना है अपने हाथों से रगड़ते हुए। अगर लगे कि इसमें कुछ चिपचिपा सा है या हमारा पॉट बहुत डर्टी हो गया है, तो इसको हम काफ़ी अच्छे से क्लीन करेंगे डिश वॉश से। अदरवाइज़ इसको हम अगर हफ्ते में एवरी वीक धो रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो आराम से ये अपने हैंड से भी क्लीन हो जाएंगे। और हमें इसमें जो वाटर यूज़ करना है वो हमें आरओ का पानी यूज़ करना है, प्यूरिफाइंग वाटर यूज़ करना है। जो इसमें सॉल्ट ना रहे, जो केमिकल होते हैं वाटर में और सॉल्ट होते हैं, उससे हमें इस प्लांट को बचा के रखना है। क्योंकि सॉल्ट वाले वाटर से एक जो इनके जो बाउल होते हैं या कंटेनर होता है, उस पर भी लाइंस बनने लगती है, वाइट लाइन देखने को मिलती है। और प्लांट भी जो होते हैं वो केमिकल और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, इससे भी प्लांट हमारे ख़राब होने लगते हैं। सो ये सारे हमें बेसिक नियमों का पालन करना है। इसके अलावा हम प्लांट को चेक करते रहेंगे कि इस प्लांट में जो हमारा लकी बैम्बो प्लांट है, कोई भी स्टेम्स ख़राब तो नहीं हो रहा है, लीफ जो हमारे येलो तो नहीं पड़ रहे हैं। तो हमारे प्लांट में आप देख सकते हैं, जैसा कि विंटर अब स्टार्ट हो गया है, तो इसके स्टेम्स हमें 1-2 स्टेम्स ख़राब दिख रहे हैं और फंगस भी लग सकती है। इनके स्टेम्स येलो होने लगते हैं और इनके लीफ भी काफ़ी येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत मतलब ध्यान से इनको चेक कर लेना है
और जो भी ख़राब स्टेम्स हैं हमें इंस्टेंट ही उसको बाहर निकालना है, अदरवाइज़ ये धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और सारे प्लांट को, सारे स्टेम्स को इफ़ेक्ट कर देते हैं और ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो हमने सारे जितने भी ख़राब स्टेम्स हैं उसको अच्छी तरीके से चेक करके और बाहर निकाल देना है। और जो ये रेड रिबन है इसके नॉट को हमें टाइट कर देना है और काफ़ी अच्छे से रिबन को हमें स्टेबल कर देना है प्लांट के साथ, क्योंकि अगर ये लूज़ होते हैं उससे भी ये प्लांट जो होते हैं वो कंटेनर में ठीक से टिक नहीं पाते। लकी बैम्बू प्लांट के बंडल लूज़ हो जाने से इनके बीच में हवा चली जाती है, फिर ये फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है और प्लांट जो होते हैं ख़राब होना स्टार्ट होते हैं। तो इनको बिल्कुल हमें कॉम्पैक्ट कर देना है रेड रिबन से और बहुत अच्छे से इनको टाइटली हमें लगाकर फिर हमें कंटेनर में रखना है। इसमें हम वाटर इतना रखेंगे जिसमें इसके रूट जो होते हैं फुल्ली कवर हो जाए और वाटर कम नहीं रखना है, जितने भी रूट्स जा रहे हैं पानी में उतना हमें वाटर इसमें रखना है। साथ ही साथ हमें चेक करना है जब भी वाटर ड्राई हो जाए तो हमें इसमें फिर से वाटर को फिल कर देना है। तो वीक में वंस इन अ वीक आप अगर ये करेंगे तो इस तरीके से वाटर इनमें कभी भी कम नहीं होगा। इसके अलावा अभी हमें इसमें कुछ येलो लीफ भी दिखाई दे रहे हैं, इसको भी हमें रिमूव कर देना है पूरे प्लांट से। तो इसके लिए हमें लेना है गार्डन सीजर और इसको हमें डिसइंफेक्ट भी कर लेना है। सो किसी भी सीजर से हमें इसको यूज़ नहीं करना है, डिसइंफेक्ट करके और प्रॉपर गार्डन सीजर जो होते हैं उसी से हमें इसको, इनके जो लीफ हैं उसको कट करके हटाना है या स्टेम्स को हमें हटाना है। तो बहुत अच्छे से हमें डिसइंफेक्ट कर लेना है। घर में सैनिटाइज़र होते हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उससे हम इसे डिसइंफेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये स्टेम्स कितना ख़राब हो चुका है, बट इसके जो अभी ये ब्रांचेज हैं वो ग्रीन हैं और अभी ख़राब नहीं हुए हैं। तो इसको हमें इस सड़े हुए स्टेम से निकाल के हटा लेना है। इस तरीके से हमारा ये जो स्टेम्स है वो कम्प्लीटली हमें थ्रो आउट कर देना है और ये जो ग्रीन ब्रांचेज है इसमें अभी रूट डेवलप हो जाएंगे। तो मैं इस तरीके से अलग एक ग्लास जार रखती हूँ और उसमें सारे ही जो हम ब्रांचेज निकालते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अभी हम सारे जो ये एलोइस लीफ हैं इनको कट करके हटा देंगे मेन ब्रांच से, अदरवाइज़ ये इसकी खूबसूरती को भी ख़राब करते हैं और धीरे धीरे ये बाकी प्लांट को भी इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी सावधानी से जितने भी येलो लीफ हैं उसको भी हम बाहर कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास अगर और भी लकी बैम्बू प्लांट है तो उनका भी हम इसी तरीके से पूरा बेसिक केयर करेंगे और इस वाले में भी हम चेक कर लेंगे। इसमें भी जो भी पीले स्टेम्स हो गए हैं और पीली पत्तियां हो गई है उसे हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये बाकी सारे प्लांट को ख़राब कर देते हैं। और फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरीके से हम जब स्टेम्स निकाल दे रहे हैं तो ये प्लांट काफ़ी कम दिख रहा है और डेकोरेटिव भी नहीं लग रहा है। तो उसको भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम काफ़ी अच्छा और डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सारे स्टेम्स को निकाल देने हैं और दोबारा से इसके नॉट को हमें टाइट कर देना है रेड रिबन से। और कई बार रिबन पुराना होने पर टूट भी जाते हैं तो नो वरीज, हम दूसरा रिबन लगा देंगे। सो इनके पानी को हमने चेंज कर दिया है, कंटेनर क्लीन कर लिया है, जितने भी सूखे हुए स्टेम्स है उसको भी हमने हटा दिया है। अब हमारे पास है 1 लीटर पानी, स्प्रेयर में हमने रख लेना है और हम लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और फ्रेंड्स ये प्रोसेस जो है इसके करने से जितने भी लकी बैम्बू प्लांट है वो काफ़ी, इनके लीफ जो होते हैं ग्रीन होते हैं, ग्रीनरिश आती है और शाइनिंग आती है। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कहीं भी मिल जाएगी केमिस्ट शॉप में। इसका हमें 1 चम्मच लेना है छोटे चम्मच से और 1 लीटर पानी में रखकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इससे हमें स्प्रे कर देना है लकी बैम्बू प्लांट को, जिससे ये लकी बैम्बू प्लांट हैं काफ़ी ग्रीनरिश रहेगी, शाइनिंग रहेंगे, इनके लीफ भी काफ़ी बड़े होंगे, हेल्दी बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस भी हमें करना है 15 डेज़ पर 1 टाइम। सो इस तरीके से लकी बैम्बू प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, डेकोरेटिव लगते हैं, हेल्दी लगते हैं, फंगस वगैरह भी इससे बचे रहते हैं। साथ में फ्रेंड्स अभी हम देख सकते हैं ये है हमारे पास सिटी ग्रीन का लकी बैम्बू प्लांट और मनी प्लांट पे भी ये हम, या किसी भी इंडोर प्लांट पे इसका हम 1 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे जितने भी इंडोर प्लांट है, हाउस प्लांट है, लकी बैम्बू प्लांट स्पेशली और मनी प्लांट है, उसमें 1-1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप हम रख सकते हैं महीने में 1 बार। इससे क्या होगा कि ये इनका फर्टिलाइज़र का वर्क करता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और लकी बैम्बू प्लांट या जो भी हाउस प्लांट है, वाटर प्लांट है,
इंडोर प्लांट है ये बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि जो भी ख़राब स्टेम्स थे हमने इसे बाहर कर दिया है और हमारे लकी बैम्बो प्लांट काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये सारे बेसिक स्टेप्स है जिसे करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वंस इन अ वीक या हमें 2 हफ्ते में एक बार भी ये प्रोसेस ज़रूर करना है और पानी कभी भी कम नहीं होने देना है। वाटर इसमें हमें कम नहीं होने देना है। जब भी लगे कि रूट एक्सपोज हो रहे हैं, वाटर से बाहर आ रहे हैं, तुरंत हमें इनके पानी को चेंज करना है और इसमें जो पानी हम यूज़ करेंगे वो फिल्टर्ड वाटर ही यूज़ करेंगे। टैप का पानी बिल्कुल ना यूज़ करें। साथ ही फ्रेंड्स इसमें पेबल भी ज़रूर रखें। पेबल जो कलरफुल स्टोन होते हैं वो लकी बैम्बो प्लांट के लिए काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, सुटेबल होते हैं और इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। अभी हम इनकी प्रोपगेशन की बात करें तो लकी बैम्बो प्लांट को हम 2 वे में प्रोपगेट कर सकते हैं। वाटर और सॉइल दोनों में ही ये प्लांट काफ़ी अच्छे से चलते हैं और इनकी स्टेम कटिंग वाटर सॉइल दोनों में ही बहुत अच्छे से लग जाती है, रूट ग्रोथ देखने को मिल जाती है। बट ज़्यादातर ये पॉपुलर है एज अ हाउस प्लांट वाटर में, और वाटर में लगाने के बाद ये काफ़ी शुभ होते हैं और ये हमारे लिए लकी बैम्बो प्लांट बन जाते हैं, लकी प्लांट बन जाते हैं जो वास्तु और फेंगशुई के अकॉर्डिंग बहुत शुभ होते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम जैसा कि इसे एज अ लकी प्लांट मानते हैं, बट ये लकी प्लांट क्यों होते हैं ये जानना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, जो कई लोगों को नहीं पता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि 5 एलिमेंट होते हैं, उसी तरीके से ये जो लकी बैम्बो प्लांट है इसमें भी 5 एलिमेंट होते हैं। ये जो लकी बैम्बो हैं ये एज ऑफ वुड हमें दर्शाते हैं। इसके अलावे इसमें वाटर तो होता ही है। ये रेड रिबन जो होता है ये फायर का काम करते हैं और इसके अलावे जो ये स्टोन्स होते हैं वो होते हैं अर्थ का वर्क करते हैं, अर्थ का सिंबल होते हैं। साथ में हमारे पास वाटर, फायर, अर्थ, वुड हो गए एंड इसके अलावे एक 5 एलिमेंट जो बचता है ये होता है इसमें मेटल। तो हमें ये बहुत कम लोग करते हैं। अगर हमें इसे एज अ लकी प्लांट बना के रखना है तो 1 रुपये का कॉइन जो होता है उसको हमें इसमें रखना है एज अ मेटल सिंबल। फिर ये हमें लकी बैम्बो प्लांट का कंप्लीट एक बन जाते हैं और ये लकी बैम्बो प्लांट तभी कहलाते हैं और ये ऑफिस के लिए, हमारे इंडोर घर के लिए काफ़ी शुभ माने जाते हैं। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होते हैं। तो जितने भी चीज़ें हैं, कलरफुल स्टोन्स हैं, रेड रिबन है, वाटर है, कंटेनर है, ये सब इनके लिए इनके फ्रेंडली होते हैं और इन सब के साथ ये बन जाते हैं लकी बैम्बो प्लांट। सो फ्रेंड्स, ये था लकी बैम्बो प्लांट का केयर, प्रोपगेशन, इसे लकी बैम्बो प्लांट क्यों कहते हैं और हम सूखते पीले पड़ते हुए लकी बैम्बो प्लांट को किस तरीके से बचाकर इनको हेल्दी वे में कई सालों तक कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि ये जो लकी बैम्बो प्लांट है मेरे पास, ये भी कई सालों से बना हुआ है और वैसे तो नेचर में है कि चीज़ें ख़राब होती है, प्लांट ख़राब होता है, बट हमारा काम भी है कि हमें इनको बचा के रखना है और इनको सरवाइव करने के लिए हम बिल्कुल पूरी कोशिश भी करते हैं। बट हम भी इंसान हैं और नेचर से हम बहुत ज़्यादा फाइट नहीं कर सकते हैं, तो ख़राब होती रहते हैं प्लांट, बट हम जितना कर सकते हैं हम अपने प्लांट को बचाने के लिए ज़रूर करेंगे। और इस तरीके से ये सारे जो प्रॉपर केयर है, बेसिक इनका रूटीन है, ये सब फॉलो करने से हमारे लकी बैम्बो प्लांट ख़राब नहीं होते और बचे रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके भी लकी बैम्बो प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो प्लीज़ आप ये सारे टिप्स फॉलो कीजिए। आई एम श्योर आपके लकी बैम्बो प्लांट ख़राब होते होते भी बच जाएंगे। सो फिर मिलती हूँ इसी तरह की और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।